मित्रों, गौरक्षक और सनातनियों के योद्धा दक्ष चौधरी और अभिषेक ठाकुर बाहर आ चुके हैं। आप सभी इन लोगों को सोशल मीडिया पर काफ़ी बार देख चुके होंगे। हालांकि जब ये लोग बाहर निकल करके आए तो हमारे डॉक्टर साहब जो हैं वो मिर्जापुर वाले गुड्डू पंडित की तरह छड़ी लेकर के उनकी तरफ जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो समागम है देख करके बहुत अच्छा लगा। और जिस प्रकार से आज का युवा अपने परिवार, अपने व्यापार, अपने भविष्य तक को दांव पर लगा करके या कहिए कि छोड़ करके जिस प्रकार से वो ग्राउंड पर काम कर रहा है, इसको देखकर लगता है कि जिस भविष्य के भारत की कामना कभी ऋषियों ने, महर्षियों ने, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महर्षि रमन या फिर स्वामी श्रद्धानंद जी जैसे असंख्य ऋषियों मुनियों ने की थी, वह भारतवर्ष की नई सुबह जल्द ही आएगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि दक्ष चौधरी इंस्टाग्राम पर काफी फेमस हैं और अभी जो इनको जेल भेजा गया था वो भेजा गया था ब्रज के क्षेत्र के अंदर जो शराब की दुकानें चल रही हैं उनको बंद कराने के जुर्म में। अब मुझे नहीं पता कि जुर्म कितना बड़ा जुर्म है, लेकिन सरकार जो कि इस बात को स्वयं तय करती है कि जितने भी भारतीयों के, हिंदुस्तानियों के पवित्र नगर हैं, स्थान हैं, वहाँ पर कोई मांस की दुकान नहीं होनी चाहिए, कोई शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। इस बात को क्यों उन्होंने नियत नहीं किया, क्यों इस बात को तय नहीं किया कि ब्रज से इस प्रकार की सभी दुकानें स्वयं हटा ली जाएं। और जब जब सरकारें चुप बैठती हैं, जनता अपनी आवाज उठाती ही है। ब्रजवासी मथुरा वाले होकर तुम और ऐसा भी नहीं है कि दक्ष चौधरी या अभिषेक ठाकुर के वहां जाने के, शटर बंद करने के बाद में फिर शटर खुल गया, वो लोग जेल पहुंच गए और फिर से वह जो काम था सुचारू हो गया। महिलाओं ने मोर्चा संभाला और वो लाठी डंडे लेकर के ठेके पर पहुंच गए। कारण ये था कि इसी मार्ग से संत प्रेमानंद भी अपनी यात्रा निकालते हैं, उसी मार्ग से जितने भी श्रद्धालु होते हैं वो भी अपने मंदिरों को, अपने तीर्थ स्थानों को जाते हैं। और आप सभी को पता है कि शराब सबसे बड़े अवगुणों में से है जो कि आपकी बुद्धि का नाश करता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो विवेकहीन हो जाता है व्यक्ति, और उस समय पर वो फर्क महसूस करना बंद कर देता है, वह इंसान से दानव बन जाता है और ऐसे में पाप कर्म अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि सरकारें रेवेन्यू के लिए ये सब चीजें करती हैं, परंतु कम से कम ये पवित्र स्थान जिस प्रकार से हरिद्वार जी हैं, ऋषिकेश है, अयोध्या जी है, मथुरा है, वृंदावन है, इन स्थानों से इनको हटा देना चाहिए था। वैसे बता दूं कि दक्ष चौधरी इससे पहले गौ रक्षा करते हुए भी कई बार पुलिस का टारगेट बन चुके हैं। इससे पहले एक सुअरी थी जिसने कहा था कि मैं गाय को काटूंगी, खाऊंगी, मुझे कौन रोकेगा। दक्ष चौधरी और उनकी पूरी की पूरी टीम ही थी जो उसके घर जा करके उसको सबक सिखा करके आई थी। और आप सभी को पता है कि उसके बाद में कितना आउटरेज हुआ था इन लोगों के खिलाफ। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है। ये उसकी माँ है, कोई ये कहती कि मैं गाय काट के खाऊंगी, केस मुकदमा सब देख लूंगी। ये उसकी माँ है, गाय हमारी माँ है, गाय काट के आएगी, घर से गाय पड़ी। अब देखो, हमारा समाज भी है जो दक्ष चौधरी जैसे लोगों को गाली भी देता होगा, उनको गुंडा बदमाश भी बताता होगा, लेकिन बहुत सारे करोड़ों हिंदू ऐसे हैं जो इस प्रकार की सुवरियों के जब बयान सुनते हैं या इस प्रकार से रास्तों में किसी ठेके को देखते हैं या फिर कहीं पर गौ माता के ऊपर कोई होने वाला अपराध देखते हैं, उनकी हत्याएं देखते हैं, उनके ऊपर होने वाले जुर्म देखते हैं, तो उनके अंदर से भी आता होगा कि यार काश हमारे हाथ ना बंधे होते, हमारा परिवार ना होता पीछे, तो ना जाने हम क्या ही कर देते। सबके लोगों के दिलों के अंदर जो इस प्रकार की भावनाएं होती हैं ना, तो उनको प्रकट करने के लिए किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई दक्ष या कोई ना कोई अभिषेक या कोई ना कोई इसी प्रकार के जितने भी सोशल मीडिया पर या जमीन पर काम करने वाले लोग हैं वो उभर करके आते हैं, जो आवाज़ बनते हैं करोड़ों लोगों की। मैं चाहता हूं कि दक्ष चौधरी जैसे जितने भी लोग हैं उनको सभी हम हिंदुओं का साथ, सहयोग और सम्मान प्राप्त होना चाहिए। वैसे जिस प्रकार से दक्ष चौधरी काम कर रहे हैं, उससे पहले मोनू मानेसर भी इसी प्रकार से गौरक्षा का कार्य कर रहे थे। और एक अलग मोर्चा है जो है अवैध अतिक्रमण का। अवैध अतिक्रमण के ऊपर इस समय पर प्रीत सिरोही, ये नाम हम सभी ने सुना होगा। कहीं पर भी कोई भी अवैध मजार, अवैध मस्जिद, सड़क के ऊपर कोई भी इलीगल इंक्रोचमेंट होगा, ये भाई वहां पर पहुंच जाते हैं। इनके सोशल मीडिया के ऊपर, खासतौर पर ट्विटर पर ये बहुत एक्टिव भी रहते हैं, और जितनी भी इनकी PILs होती हैं, जितने भी इनके काम होते हैं, जितने भी डेमोलिशंस होते हैं या कोई आवाज़ उठानी होती है, सब कुछ वो अपने सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। ऐसे लोग आज समाज में गिने चुने हैं, और प्रीत ऐसा नाम है जो गिने चुनों में भी एक अकेला ही है।
तो केवल ये नहीं कि मोर्चा एक ही है, मोर्चा मिसलीडिंग का भी है, जहां पर गलत जानकारियां देकर के लोगों को, हिंदुओं को खासतौर पर मिसलीड किया जाता है, उसको भी काउंटर करने के लिए लोग चाहिए। बहुत सारे ऐसे मोर्चे भी हैं जहां पर गौ की रक्षा तो एक अलग विषय, लेकिन गाय के खिलाफ बोल करके प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले लोगों को भी सीधा हिंदी में सबक सिखाना होता है, वो भी मोर्चे हैं। और जितना भी ये इलीगल इंक्रोचमेंट का मामला है उनको भी संभालने के लिए लोग चाहिए। और इन्हीं में ही एक और नाम आता है जो इन सब के वरिष्ठ हैं, वो है पिंकी चौधरी। इनको भी हमने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं देखा है। और फिर इनसे भी ऊपर एक नाम आता है, वो आता है स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती जी का। ये जो पूरी की पूरी चेन बनती है, स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती, पिंकी चौधरी, प्रीत सिरोही, फिर मोनू मानेसर, फिर दक्ष चौधरी, फिर अभिषेक ठाकुर, और उनके बाद में और भी बहुत सारे लोग। ये क्या है? ये सैकड़ों वर्षों का वो सप्रेशन जो हिंदुस्तान ने लगातार झेला है। जब कोई भी कबाड़ी वाला आकर के कहता है कि हम गाय को काट लेंगे, जब कोई भी कबाड़ी वाला आकर के कहता है कि हमने 800 साल राज किया है, जब कोई भी अब्दुल किसी मंदिर में खड़े होकर के मिसलीड करके कहता है कि शिवजी पार्वती जी के ऊपर शक किया करते थे, जब कहीं पर भी किसी भी हिंदू बहन बेटी को उठा लिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, जब लव जिहाद को प्रेज किया जाता है, जब फिल्मों के नाम पर अश्लीलता, हिंदुओं का विरोध, सनातन का विरोध फैलाया जाता है, जब जाकिर नाइक जैसे लोग हजारों लाखों की मात्रा में हिंदुओं को कन्वर्ट कर लेते हैं, जब हिंदुओं की सरेराह हत्याएं कर दी जाती हैं, जब पॉलिटिकल लोग भी भगवा आतंकवाद की बात करते हैं, हिंदुओं को जेल में सड़ा देते हैं और मुसलमानों को बचाने का काम करते हैं, जब देश का प्रधानमंत्री भी कह देता है कि अल्पसंख्यक और ख़ास तौर पर मुसलमानों का अधिकार है हमारे भारतवर्ष के सभी रिसोर्सेज के ऊपर, तब इस प्रकार की शने शने आवाज़ें उठनी शुरू हो जाती हैं। और ये सभी आवाज़ें बड़ी दुर्लभ होती हैं। इसलिए मेरी अपील है कि इस प्रकार की उठने वाली सभी आवाज़ें, इनको गिनती में गिन करके कि यार 5-7 लोग ही तो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं उन करोड़ों लोगों की आवाज़ है जो आज अपने घर, अपने परिवार, अपने व्यापार, अपने समाज के कारण या अपनी कुछ दुर्बलताओं के कारण बोल नहीं पाते, आवाज़ नहीं उठा पाते, हाथ नहीं उठा पाते, हिंदी में जाकर के घर में घुस करके समझा नहीं पाते, या गौ हत्या करने वाले किसी भी जिहादी को उसी की भाषा में उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। ये लोग, गिने चुने लोग हैं, उनकी सबकी आवाज़ करोड़ों लोगों की आवाज़ हैं, तो एक एक को करोड़ों करोड़ के बराबर समझना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इन सभी भाइयों को जहां पर भी आपको ये मिले, उनका सम्मान अवश्य करें। आप आर्मी का सम्मान करते हैं, फौज का सम्मान करते हैं, जो कि देश की रक्षा करते हैं, लेकिन इस समाज के अंदर भी और इस धर्म के खिलाफ भी इसी प्रकार से बहुत सारे आतंकवादी हैं जो हमारे देश की नागरिकता लेकर के इसी देश के अंदर रहते हैं। हमारी आपकी तरह ही उनको भी वोट का अधिकार मिला हुआ है। उनको काउंटर करने के लिए देश के अंदर जो एक मजबूत आर्मी, जो एक सशक्त संगठन चाहिए होता है विभिन्न मोर्चों के ऊपर, वो लोग जब भी आपके बीच से कभी गुजरें या आपको कहीं पर भी दिखाई दें तो उनका सम्मान अवश्य करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप इन सभी चेहरों में से या इन सभी नामों में से कितने नाम जानते थे, वो हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर किसी का नाम या किसी का काम मुझसे छूट गया है, वो भी नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगला वीडियो हम ऐसे ही सनातनी योद्धाओं के ऊपर अवश्य ही बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगा है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।